हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका इग्नू स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 20 से 011 के सॉल्व क्वेश्चन आंसर देखेंगे। असाइनमेंट जो है 2022-23 का जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको यहां पर हम देखेंगे। आप उनको देख करके अपने असाइनमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इन क्वेश्चन को, जो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे आप जो आपके एग्ज़ाम आएंगे उनमें आपको समझने में आसानी होगी। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये आपका जो होगा, ये इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, यानी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे इस असाइनमेंट के। इसका मतलब ऐसे ये सारे जोड़ करके, इसका देखो पहले वाले ब्लॉक का जो क्वेश्चन है, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ तक हैं क्वेश्चन जी तक क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो जाता है ब्लॉक 2 का। जो आपकी बुक है उसमें ब्लॉक 2 से यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ब्लॉक 1 का देख रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 के आपको सारे आंसर, ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा और इनको आप देख कर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ये सब आप पढ़ लीजिए, आपको अगर पढ़ना है। तो अभी हम इसके आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। ये 20 से 011 का मैं बताने जा रहा हूँ, 2022 और 23 का। अगर आप जुलाई सीज़न के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 31 अक्टूबर 2022 तक इसको सबमिट कर सकते हैं। और डेट बढ़ भी सकती है, ठीक है। डेट बढ़ती रहती है हमेशा। और उसके बाद में अगर आप जनवरी सीज़न में एडमिशन लिए हैं तो आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा 15 अप्रैल 2023 तक। इसी को आप अगर जनवरी सीज़न में एडमिशन लिए हैं तो इसको आप 15 अप्रैल को सबमिट करेंगे। और अगर आपने जुलाई सीज़न में एडमिशन लिया है तो आप 31 अक्टूबर, और उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकती है, ये दोनों में भी उसके बाद में एक्सटेंड हो सकती है डेट। तो अभी हम यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ VLSI, हाउ डिड इट चेंज द डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी VLSI सर्किट क्या है, ये सर्किट होता है। हाउ डिड इट चेंज द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम का डिज़ाइन इसने कैसे चेंज किया। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन सब मिक्स होते हैं। ये एक क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन का मिश्रण है। और अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही वीडियो आप हमेशा मेरे चैनल पर पाते रहेंगे, और ऐसे ही हेल्प मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ब्लॉक 1 से है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ए वाला, व्हाट इज़ VLSI, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो VLSI के बारे में सबसे पहले व्हाट इज़ VLSI लिखा है ना, तो ये आप यहाँ से देखिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को VLSI बोलते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और एम्बेडिंग 100 of 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी VLSI सर्किट 100 और 1000 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रो चिप पे, ठीक है। और VLSI टेक्नोलॉजी वाज कंसीव्ड इन द लेट 1970s, मतलब ये 1970s में आई। व्हेन एडवांस लेवल कंप्यूटर प्रोसेस माइक्रो चिप्स वेयर अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इतना किसके बारे में, व्हाट इज़ VLSI। और उसके बाद में VLSI के बारे में यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से बताया है। VLSI इज़ सक्सेसर टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी LSI सर्किट का ये सक्सेसर है। मतलब इसमें और अच्छे सब अपग्रेडेशन हो गई। और उसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इससे ज़्यादा बड़ा ये वाला था, और इससे ज़्यादा अच्छा ये वाला था। मतलब ये सबसे पहला था, उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा था, VLSI जो है वो सबसे अच्छा था। मतलब एक ही चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे, तो इसीलिए ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये सब आप, ये स्मॉल है तो ये सबसे कम वाला है, ठीक है। उसके बाद में है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी मोस्ट ICs हैड लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अब यहाँ पर इसकी वर्किंग बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हाउ डिड इट चेंज द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम का इसने डिज़ाइन कैसे चेंज किया वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप इसको आप खुद से देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम वॉन न्यूमान के बारे में देखते हैं, क्योंकि इसमें वॉन न्यूमान का भी बताया है ना, कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। तो ये देखिए, यहाँ से ये वर्किंग है,
देखो वॉन न्यूमान क्या है, वॉन न्यूमान एक बेसिक कंप्यूटर का मॉडल था जो बताता था कि एक हमारे कंप्यूटर में इनपुट मतलब इनपुट का कोई सोर्स होगा, चाहे इनपुट के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, इनपुट के बहुत सारे सोर्स होंगे और आउटपुट होगा, ठीक है, और उसके बीच में क्या होगी, मेमोरी होगी, और मेमोरी के साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एक सीपीयू होगा। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये इसमें बताया था कि वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर में ये मेन है, ये तो होनी ही चाहिए हर एक कंप्यूटर में। तो आधुनिक जो कंप्यूटर हैं वो वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है, तो आप इसको अपने असाइनमेंट में लिख लेना। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ये किसका आंसर है, इसके बारे में। आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर वॉन न्यूमान मशीन। मतलब वॉन न्यूमान मशीन में इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, जो हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन को, कंप्यूटर को, तो वो प्रोसेस कैसे होता है वो इसके बारे में यहाँ से इट इज़ नोन एज, और इसके बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसके बारे में लिखा है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर, नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू सच स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये जो कैरेक्टर देखो इसमें, ये पीडीएफ में जो ये कैरेक्टर दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट किसी न किसी एनकोडिंग के द्वारा ये आते हैं। तो वो एनकोडिंग क्या हो सकते हैं, जैसे आस्की कोड और यूनिकोड, ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो इनके बारे में अभी पहले इनका आंसर देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड। तो यहाँ से इसका आंसर देखते हैं। तो कंप्यूटर वर्क इन बाइनरी एज अ रिजल्ट। देखो बाइनरी में वर्क करता है कंप्यूटर, कौन सी लैंग्वेज में वर्क करता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, सिर्फ 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज में 0-1 होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑल कैरेक्टर्स वेदर दे आर लेटर्स, यानी वो लेटर्स हो सकते हैं, पंचुएशन हो सकती है और डिजिट्स हो सकते हैं, आर स्टोर्ड एज बाइनरी नंबर्स। ऑल ऑफ द कैरेक्टर दैट अ कंप्यूटर कैन यूज़ आर कॉल्ड अ कैरेक्टर सेट। जो कंप्यूटर यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है, जैसे ये कॉमा भी है तो ये भी एक कैरेक्टर है, जीरो भी है तो जीरो भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, कुछ भी मतलब जो कंप्यूटर हमको दिखाने के लिए शो करता है वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर्स की हर एक अलग अलग स्टैंडर्ड में 2-3 स्टैंडर्ड हैं जिनमें अलग अलग नंबरिंग होती है, तो उसी की नंबरिंग देखते हैं इसमें। जैसे आस्की रिप्रेजेंट करने के लिए आस्की कैरेक्टर्स, जो आस्की अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू का कैरेक्टर क्या है, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए ये आस्की होता है, और यूनिकोड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड आर कॉमन इन यूज़, और ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर, नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 सच स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी 2 कैरेक्टर्स की इनकोडिंग को हमें बताना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी इसको आस्की जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अमेरिकन, और ये जो आप पढ़ लीजिए ये पूरा, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। यूनिकोड, ठीक है, एक ये, इन दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो आस्की के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है, तो आप इसको चाहे पढ़ लीजिए। ये क्या होता है, 32 होते हैं इसमें कंट्रोल कोड्स, और उसके बाद में 32 पंचुएशन कोड्स, सिंबल्स एंड स्पेस जो होता है, और उसके बाद में 26 अपर केस लेटर्स, 26 लोअर केस लेटर्स, और 0 से 9 न्यूमेरिक डिजिट्स। यहाँ पर ये इसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये वाला है, ये है आस्की कैरेक्टर्स जिनकी ये वैल्यू होती है, 3 लेटर्स में वैल्यू होती है, 000। ये आपको 3 लेटर्स 3 नंबर्स में ही आपको रिप्रेजेंट करना है, वो भी डेसिमल में। ये डेसिमल में वैल्यू है, यानी जो हमारा नॉर्मल नंबर जो हम लिखते हैं, जो 1 2 3 4 5 है ये गिनती लिखते हैं, उसमें है ये, ठीक है। तो आपको ये 3 डिजिट्स तक लिखना है, और 3 डिजिट्स डेसिमल को आपको किस में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, आस्की कैरेक्टर्स में। जो भी आस्की कैरेक्टर जितने भी होते हैं, देखिए यहाँ कितने होते हैं, 127 होते हैं पूरे। तो ये देखिए डेल को 127 से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ए वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ देखिए 65 कहाँ है, 65 ये रहा 65 से ए स्टार्ट होता है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स वाले। और यहाँ से देखिए ये 84 85 और टी यू और वी
86 यहाँ तक देखिए, जेड तक 90 तक ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। फिर 97 से 122 नंबर पे जेड होता है, तो ये होते हैं आस्की कैरेक्टर्स। और उसके बाद में यूनिकोड के बारे में आपको लिख देना है, तो आपके ये 2 हो गए। यहाँ पर चार्ट पूछा था ना, देखिए ये वाला चार्ट भी पूछा था कि लिस्ट द कोड आस्की कोड्स ऑफ ऑल द न्यूमेरिक डेसिमल डिजिट्स। हमने डेसिमल डिजिट्स को आस्की कोड्स में लिस्ट कर दिया, ये लिस्ट है ना, डेसिमल कोड्स को आस्की कैरेक्टर्स में लिस्ट कर दिया, लिस्ट पूरी ये है, ये बना दिया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हैं, 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डेसिमल 197.0625 इंटू इक्वलेंट बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। और फिर उसके बाद में ये है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। तो पहला वाला क्या है, डेसिमल 197, इसको हम क्या करेंगे बाइनरी और हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे, ठीक है। 197 को अलग लिख लेंगे, ये 10 स्टैंडर्ड में है, 10 में है मतलब कि ये डेसिमल वैल्यू में है, ठीक है। 10 का मतलब क्या है, यहाँ 10 लगा है तो इसका मतलब ये डेसिमल वैल्यू में है, और 2 लगा होगा तो ये मतलब ये बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं। तो ये डेसिमल है, डेसिमल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तोड़ के अलग लिख सकते हैं, जैसे 0.0625 को अलग लिख लिया और 197 को अलग लिख लिया। अब इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी इसके बराबर ही ना, ये दोनों जो हैं इसके बराबर ही तो है। तो हम इसकी वैल्यू को अलग मैनिपुलेट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर इसके बारे में अलग इसको कर लेते हैं, इसको यहाँ पर अलग कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 197 को कर लेते हैं। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट 197 इंटू बाइनरी। तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो इधर वाली वैल्यू होती है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे, देखो इसमें जो रिमाइंडर आ गया वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और जो मतलब वैल्यू होगी उसको हमको फिर से 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे, जैसे 197 को 2 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया। यहाँ पर फिर से अब 98 बचा ना, 2 को 197 को डिवाइड करने के बाद 98 बचा। पॉइंट में नहीं लाना है, पॉइंट में ये 1 को हटा करके इधर लिख देना अगर 1 बच रहा है, अगर नहीं बच रहा है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 98 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 98 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये 98 को 49 हुआ, तो 49 को अगर 2 से करते हैं तो ये 48 तक डिवाइड होता है, ठीक है। तो 48 तक डिवाइड होने के बाद 24 आता है, लेकिन यहाँ पर 1 शेषफल बच जाएगा इसमें, तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। जो भी बचता रहेगा वो यहाँ पर लिखेंगे, और यही हमारी वैल्यू होंगी बाइनरी वैल्यूज़। यहाँ पर 1 को भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ नीचे से यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर तक जो भी वैल्यू है ये हमारी बाइनरी डिजिट्स हैं। देखो ये 197 का बाइनरी क्या हो गया, 197 का बाइनरी हो गया 11000101। और अभी इसको देखते हैं, हियर वी विल कन्वर्ट 0.0625 इन बाइनरी। हमने ये वाला तो कन्वर्ट कर लिया, अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0.0625 को मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं तो ये क्या आता है, सबसे पहले में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। अभी 125 को अगर मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तब भी 0 आएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं आया। 2.25 को अब 2 से करते हैं तब भी इधर 0 आया, मतलब इधर 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर 0.50 को अगर 2 से करते हैं तो ये 1 हो जाएगा इधर, है ना, और इधर वाले तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब जब ख़त्म ही हो गए तो अब यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। या इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर से नीचे करते हैं, मतलब ऊपर से 0 से लेकर के 0 0 0 0 और ये 3 0, उसके बाद में 1, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। देखो ये 0 0 0 1 और 0.0001, तो ये इसकी वैल्यू क्या हुई, 0.0625 की वैल्यू क्या हुई, ये हुई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों को ऐड कर देंगे।
देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जो ये डेसिमल वैल्यू हैं इनको डेसिमल में ऐसे फिर से ऐड करके वही लिख देंगे जो क्वेश्चन था, और यहाँ पर इसका जो आंसर है उनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो भी आंसर है ये और ये दोनों ऐड करके ये हमारा आंसर आ गया। ये बाइनरी में ये आंसर होगा। देखिए इसका बेस 2 होता है ना, तो जो इधर वाले हैं उनका बेस 2 है, इस बेस 2 ये बेस 2, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आ गया। अब हम इनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वही जो अभी बाइनरी आया, हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये डेसिमल वैल्यू है और ये बाइनरी वैल्यू है। तो अगर हम करना चाहें तो हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम करना चाहें तो बाइनरी, जो हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू है उससे भी हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी से कन्वर्ट करना आसान रहता है, तो हम बाइनरी से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बाइनरी से अब यहाँ पर क्या करते रहे हैं, हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और हेक्साडेसिमल का क्या होता है, बेस 16 होता है। देखिए 16 यहाँ पर तभी लिखा, 2 से 16 में कर रहे हैं। और हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर देखो 0001 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 0101 क्या होती है, 5 होती है। इसको आप गूगल पर सर्च कर लेना, इनकी वैल्यू क्या होती है, 16 तक, आप 15 तक वैल्यू आप सर्च कर लेना। 15 तक जो शुरुआती 15 होते हैं उनको आप बस देख लेना, उनसे आप समझ जाएंगे कैसे होता है। 0001 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 0101 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। और 110 की वैल्यू, 00 की वैल्यू सी होती है। ठीक है, इनको आप 4 के फॉर्म में कलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये है, ये पहले 4, और उसके बाद में ये वाले 4, ये 4 देखिए यहाँ पर हैं, और उसके बाद में 1100 ये हैं। ठीक है, तो इनसे हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए हमने इसको सही से लिख दिया। ये देखिए C5.1 लिखा है ये हेक्साडेसिमल में, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। ऐसे ही इसको बाइनरी से, बाइनरी को ऐसे दिखा दिया। अब इसको बाइनरी 2 को मैंने ऐसे लिख दिया जिससे ये थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये वाला क्वेश्चन जो था इनटू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना था डेसिमल से, तो वो कर दिया। अभी दूसरा क्या है, दूसरा है डेसिमल 4567654 इंटू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। ये भी बाइनरी और हेक्साडेसिमल, मतलब ये भी ऊपर के क्वेश्चन की तरह ही है। बस इसमें क्या है, इसमें ये वाली वैल्यू, इधर साइड वाली वैल्यू ज़्यादा दी, और उधर साइड वाली ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो इसमें नहीं है। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बहुत बार करना पड़ेगा, बस ये है बाइनरी में लाने के लिए। तो हम यहाँ से हम इसको देखते हैं सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम इसको अब डिवाइड करना, क्योंकि हमको इधर वाला जो पॉइंट के इधर वाली चीज़ होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है डेसिमल में। ठीक है, तो अब हम डिवाइड बाई 2 से करेंगे। तो ये डिवाइड 2 से किया तो ये इतना आया। ठीक है, और यहाँ पर 4 है, तो 4 एक सम नंबर होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि दो अगर यहाँ पर डिवाइड होगा तो 0 आएगा। हम अपने आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड किया 2 से तो इतना आया। ठीक है, और ये एक जो इसमें बचेगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और इसमें इसको डिवाइड किया तो इसमें देखिए 13 है, यानी ये सम नहीं है, तो इसको भी, ये ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर लिख दिया। जो भी रिमाइंडर बचता जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसको यहाँ पर 2 से डिवाइड करते जाएंगे, और डिवाइड करते 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 यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। अब नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये नंबर था 10, मतलब डेसिमल वैल्यू 10, ये 10 होता है ना बेस डेसिमल का, तो ये नंबर था। इसको हमने यहाँ पर ये बाइनरी में लिखा है। बाइनरी में कैसे, देखिए 4 के फॉर्मेट में लिखा है, और यहाँ पर ये लास्ट वाला 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 0 हम इसके आगे लगा सकते हैं तो ये भी 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए 1 0 0 0, ठीक है, 3 0 हो गए लगातार, 1 फिर 0। हम यहाँ नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से यहाँ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ये 0 लास्ट में 1 1 0, ये लास्ट में देखिए 1 1 0, यहाँ तक ये वैल्यू हो गई। और उसके बाद में कन्वर्टिंग इसको, अब जब ये वैल्यू आ गई इसको हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इजी रहेगा ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू 6 होती है,
ये वैल्यू 0110 होती है 6 हेक्साडेसिमल में, 0010 होती है 2 और 1011 होता है B और 0101 होता है 5। ऐसे हम इसको हमने क्या 16 बेस में कन्वर्ट कर दिया। हमको 4 का ग्रुप बना देना है और उसको हम 16 बेस वाले यानी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से लिख दिया, ये जो ये वैल्यू है इसको अच्छे से यहाँ पर ग्रुप करके लिख दिया। अब यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला ऊपर नहीं दिखाऊंगा, यहाँ यहीं से देखिए। स्ट्रिंग, इसको हमको क्या करना है, इस जो स्ट्रिंग है ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रिंग है इसको हमको आस्की एंड यूनिकोड में कन्वर्ट करना है। तो आस्की वैल्यू हमको पता है ना, आस्की वैल्यू अभी मैंने आस्की वैल्यू का चार्ट दिखाया था ना, उसमें मैंने दिखाया था ना 127 तक वैल्यू जो भी थी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने की और वो सब। तो यहाँ पर जैसे कैरेक्टर सी है तो कैरेक्टर सी को किससे प्रेजेंट किया जाता है 0667 से। इसको मैंने क्या किया आस्की वैल्यू में कन्वर्ट किया, किसको, इस स्ट्रिंग को, ये कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है ना, इसको मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया आस्की वैल्यू में। सबसे पहले आस्की में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में यूनिकोड, यूनिकोड ये है, यूनिकोड की वैल्यू ये है और आस्की कोड की वैल्यू ये है। ठीक है, 067 का क्या होता है सी और 104 क्या होता है एच, 097 क्या होता है मैंने बताया ना ए कहाँ पर होता है 097 आस्की कैरेक्टर आस्की वैल्यू में, 114 क्या होता है आर। ठीक है, तो ऐसे सारा पूरा स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर पूरी समझो ये स्ट्रिंग लिखी है, बस ये नंबर्स के रूप में है, ये कैरेक्टर्स के रूप में दिख रहा है हमको और ये नंबर्स के रूप में है, बस इतना अंतर है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इतना आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फोर्थ सी का फोर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है हेक्साडेसिमल ABCDFFED को हमको डेसिमल और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में जैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसको उल्टा कर देंगे। बस ए का जो होता है वो 1010 होता है, बी का 1011 होता है, सी का 1100 होता है। तो इसको हमने इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया, जिसकी जो वैल्यू होती है उसको हमने 2 बेस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 2 बेस लिखा है यहाँ 2। ठीक है, ये 16 बेस है। और उसके बाद में हम अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं और हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों की हेल्प से अब हम डेसिमल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे तो ये 16 वाला इजी लगा, क्योंकि इसको हम ज़्यादा नहीं थोड़े नंबर लिखकर ही इससे जल्दी से कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये अप्रोच सही समझी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू से ही इसको शो कर दिया। यहाँ पर डेसिमल वैल्यू, ये डेसिमल हमने आंसर लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम बाइनरी में आंसर ले आए, जो हमको कन्वर्ट करना था बाइनरी वाला हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, और डेसिमल वाला कहाँ है, ये डेसिमल वाला फिर यहाँ हेक्साडेसिमल से डेसिमल में ये कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट कैसे होगा, देखो कन्वर्ट करने के लिए जैसे ये डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है 13। ठीक है, 13 इंटू 16 बेस होता है, इसका 16 बेस होता है ना, तो 16 और सबसे पहले 0 होगा। फिर ई का क्या वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 14। ठीक है, 14 इंटू 16, अब यहाँ पर 0 था फिर यहाँ पर 1 हो गया, 16 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर प्लस 15 किसकी वैल्यू होती है, ये एफ़ 2 बार है तो यहाँ पर भी 15 यहाँ पर भी 15 होगा। ठीक है, 15 इंटू 16 की पावर आप क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर 16 की पावर 1 है। तो ऐसे ही हम इसको एक तरीके से फार्मूले के तरीके लगा करके यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये जो इतना सब है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमने इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लिया। पहले वाले को कैलकुलेट किया तो ये आया, दूसरे वाले को कैलकुलेट किया इसको तो ये आया, तीसरे वाले को कैलकुलेट किया तो ये आया। ठीक है, फिर इनको सबको जोड़ लिया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई पूरी, ये 10 बेस में ये आ गई। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में भी आ गए होंगे और आपने कर भी लिया होगा। और हमने कहाँ तक किया है, अभी सी क्वेश्चन तक किया है। ये यहाँ पर आंसर ये सी क्वेश्चन तक किया है। इसके आगे के
फिर मैं बाद में आपको बताऊँ। ये है सी तक हमने किया है, इसको सी तक किया है, ठीक है। डी वाला, ई वाला, एफ वाला और जी वाला, ये इतने 4 क्वेश्चन इसमें ब्लॉक 1 के अभी बचे हैं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और इसको आंसर सॉल्व करके भी दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।